दोस्तों अगर सिविल इंजीनियर हो, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आज प्रैक्टिकल से फुल भंडार वीडियो हमारी रहने वाली है जिसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हो। आरसीसी रोड जो होता है उसको चेकिंग कैसे की जाती है, हॉन्च बार क्या है, कर्व बॉल क्या है, डोवेल्स बार क्या है, प्लम कंक्रीट कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। मतलब 15 से 16 मिनट लूँगा, लेकिन ये आपका इंटरव्यू भी क्लियर करवा सकती है और साइड पर जाके ये चीज़ें काम आएंगी। एज ए सिविल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट को या फ्रेशर को ये सब चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलेगा। जो कंक्रीट पेमेंट रहती है हमारी, उसमें एज ए साइट इंजीनियर या फ्रेश इंजीनियर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान दे रही है, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब उसका रेनफोर्समेंट में, उसके कंक्रीटिंग में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये तो बेसिक चीज़ है, चेयर हो गई, कवर हो गया, स्पेसिंग हो गया, स्टील बार्स हो गए, उनका डाया, ये एज इंजीनियर आपको चेक करना ही करना है। जो मेन चीज़ वहाँ देखी जाती है वो है कंट्रोल जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट्स, जो पेमेंट्स में आपको देने होते हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये हमारा कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। ये मैक्सिमम आपको कितने के बाद प्रोवाइड कर देना है, 6 मीटर के बाद आपको कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करना ही करना है। और ये करते कैसे हैं, इसका डिटेल मैंने पहले एक वीडियो डाली है, उसमें देख सकते हो, नहीं तो आप सामने देख सकते हो। बार प्रोवाइड करते हैं हम 12 डाया का मिनिमम, और उसको बीच में क्या करते हैं, जहाँ उसका स्पेसिंग होता है उसमें टेप प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको मूवमेंट मिले अच्छे से। और इसकी लेंथ रहती है 1200 mm। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब 6 मीटर के बाद आपको कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करना ही करना है। इस पर अच्छे से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। दूसरी चीज़, सामने आप चेयर्स देख रहे हो, चेयर आपको स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आपकी चेयर्स आनी ही चाहिए। और जो कवर का डिस्टेंस रहता है 500 के बाद आपको कवर प्रोवाइड करना ही करना है थ्रू आउट में। और दूसरा मेन चीज़ आपको क्या देखनी है, जो इसमें मेंटेन की जाती है पेमेंट में, क्या है, कैम्बर से, मतलब जो आपको स्लो प्रोवाइड करनी है। अगर मतलब 1 मीटर पे कम मिनिमम 15 mm आपको स्लोप देनी ही देनी है। जहाँ आपका ड्रेन होगा, जिस तरफ आपको बोला होगा, वो स्लोप का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मिनिमम जो ग्रेड यूज़ करना है पेमेंट में, वो कितना रहता है, M20। जो मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाईवे के लिए इंटरव्यू होते हैं, मतलब हाईवे इंजीनियर के लिए, उसमें कितना ये दिया जाता है, M20। सामने आप कंट्रोल जॉइंट देख रहे हो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका आपको टॉप व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप देख लीजिए कि जो मतलब चेयर्स हमने कैसे प्रोवाइड की हैं, कवर या कैसे। सामने अभी आप देख रहे हो जो हमारा पैनल है, 3 पैनल है, मतलब ये 38 मीटर लॉन्ग है। तो हमने अभी 3 पैनल कॉस्ट करने हैं। तो ये पहला हमारा कंट्रोल जॉइंट, ये दूसरा कंट्रोल जॉइंट। तो ये कितने, मतलब 6 मीटर के बाद आपको देना ही देना है। वो आप डिवाइड कर ले, जितना एरिया होगा उसके हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है कि प्रॉपर वो देखने में अच्छा भी लगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप कंट्रोल जॉइंट दे दोगे, उसके बाद जब एक बार पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ग्रुप कटिंग करते हैं। मतलब एक 25 बाय 25 का डेप्थ का एक मतलब लाइन मार देंगे पूरी। उसमें क्या करते हैं, पॉलीसल्फाइड सीलेंट भर देते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब ये प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा था, जो हमारा क्या होता है पेमेंट में प्रोवाइड करना है, एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट हमें कितना, मतलब 30 मीटर के बाद आपको, मैक्सिमम के बाद आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो सामने आप देख रहे हो, ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो 20 mm का बार रहता है 300 mm के सेंटर से। और लेंथ कितनी रहती है इसकी बार की, लेंथ रहती है इसकी 900 mm। इस पर आप अच्छे से वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दूंगा, मैंने अच्छे से डाली हुई है, लेकिन आज मैं सिर्फ इसके बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो उसके जब एक बार ये सब चेक हो जाता है, उसके बाद कंक्रीटिंग होती है। तो कंक्रीटिंग में आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, मैंने पहले ही बता, मेन इसकी देनी है स्लोप। क्योंकि जो अगर पेमेंट पे ये पानी रुकेगा तो ये इसको स्पॉइल कर सकता है। एक तो M20 कंक्रीट यूज़ करोगे तो कंक्रीट की भी मतलब जो चेकिंग होगी, कंक्रीट भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है, नहीं तो उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्लोप के बाद क्या होगा, मतलब एक बार स्लोप प्रोवाइड कर दी, अगर आप जो ब्रूम फिनिश इसको दी होती है तो वैसा रहेगा, तो इसमें स्लिपेज का डर ज़्यादा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, हम रफ़ कर देते हैं, और रफ़ भी उसी पैटर्न से करेंगे जहाँ हमारी स्लोप होगी। आज मैं बताऊंगा कि हॉन्च बार क्या होता है, हॉन्च होता क्या है, इसको प्रोवाइड कहाँ करते हैं और इसका फंक्शन क्या है, सब इसमें मैं स्टील डिटेल बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको साइड विजिट करवा देता हूँ एक सामने, तो उसके बाद मैं इसका थियोरेटिकल पार्ट दिखाऊंगा कि स्टील डिटेल कैसे दी रहती है और मेन फंक्शन क्या है स्टील डिटेल का। ठीक है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सब देख रहे हो सामने, ये जो स्लोप्ड एरिया दिख रहा है आपको, मतलब ये वॉल है वर्टिकल, और वहाँ से स्लोप्ड एरिया, ये क्या है, ये जो इस मतलब एरिया को बोलते हैं वो है हमारा हॉन्च।
ठीक है। और इसका प्रोवाइड करने का मतलब क्यों हम इसे प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट के साथ। तो मेन यही है कि जो हमारा हॉन्च होता है वो दिखता कैसा है, मतलब जो स्लोप्ड एरिया होता है वो उसे हम हॉन्च बोलते हैं। मेन जो आपको फंडा इसका समझना है हॉन्च प्रोवाइड क्यों करते हैं वो है शेयर, मतलब जो शेयर फोर्सेस होती हैं उनको काउंटर करने के लिए मेन जो हमारा फंडा रहता है हॉन्च प्रोवाइड करने का, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट में आगे दिखाऊंगा भी, मतलब कितना मिनिमम आपको स्टील प्रोवाइड करना है, कितना स्लो प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। सामने आप देख रहे हो पूरा, मतलब ये हमारा एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें हमने ये हॉन्च प्रोवाइड किया है। ये हॉन्च प्रोवाइड करने का रीज़न क्या रहता है, ये है मतलब इसमें जो मेनली जो वाटर टैंक रहता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कि वाटर प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है कॉर्नर्स पे और लीकेज का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। और शेयर फोर्स भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इसके मतलब साइड्स पे ही, तो इसको काउंटर करने के लिए हम हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें होता क्या है, हॉन्च का होता क्या फंडा है कि इसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है और इसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको समझना क्या है, जो हॉन्च है मतलब मैं पहले दिखा देना होगा। ये रहा हमारा हॉन्च बार, मतलब ये हमारी एक वॉल है, कोई भी वॉल ले लो, आपकी रिटेनिंग वॉल है, वाटर टैंक की वॉल है, या कुछ भी जो कल्वर्ट है उसकी वॉल है, तो ये जो प्रोवाइड करते हैं मतलब हॉन्च, मैं इसका सेक्शन दिखा देता हूँ आपको, फिर स्टील डिटेल बताता हूँ आपको। ये हमारा टैंक आ गया, जैसे मैंने साइट को दिखाया। तो ये जो हम स्लो प्रोवाइड करते हैं ये हो गया हमारा हंच बार, और इसकी रेशो क्या रहती है, 1:1 की स्लोप आपको प्रोवाइड करनी है। और मिनिमम ग्रेड आपको कितना करना है इसमें, M20 मिनिमम ग्रेड प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर कम करोगे वो अगर वाटर स्ट्रक्चर है वो क्रैक आ जाएंगे और डिटोराइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेन जो स्लोप्डी एरिया है, आपने कल्वर्ट्स देखे होंगे, बॉक्स कल्वर्ट रहता है जो, उसमें भी ऐसे ऐसे प्रोवाइड किया होता है। क्यों प्रोवाइड किया होता है, मतलब जो वाटर प्रेशर रहता है ओरिएंटल मतलब प्रेशर का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इस एरिया में, और लीकेज होने के चांसेस यही होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ हॉन्च बार प्रोवाइड कर देते हैं और उसको कंक्रीट से भर देते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये हमारी वर्टिकल वॉल है, 16 का स्टील 120 के सेंटर से प्रोवाइड करना है थ्रू आउट। और ये हॉन्च बार है जो, ये भी आपको कौन सा, मतलब इन्होंने क्या किया है, नहीं तो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया होता है कभी कभार, एक मतलब ऐसे आपकी वो रहेगी, जो भी बार होगा उसमें क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा बार यहाँ से ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा हॉन्च बार आ गया। लेकिन इसमें क्या किया है, जो हमारा वर्टिकल बार है उसी में से बार को बेंड करके सीधा बॉटम में ले लिया है। तो ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉन्च बार, आपको पता चल गया हॉन्च बार क्या होता है और हंच क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या काम होता है। अगर वाटर स्ट्रक्चर है आपका तो वहां काम है उसका, वाटर प्रेशर ज्यादा होता है बॉटम में, शेयर फोर्स मतलब उधर ज्यादा होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो हमारा रिटेनिंग वाल है, रिटेनिंग वॉल में क्या काम है हॉन्च का, हॉन्च का काम है जो मतलब प्रेशर रहता है, सॉइल प्रेशर रहता है वो बॉटम में मैक्सिमम रहेगा, उसको ऐसे एक्टिव और पैसिव होता है, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूछेंगे कि रिटेनिंग वॉल में क्या है, सॉइल प्रेशर को काउंटर करने के लिए वहां हंच प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमारे जो कल्वर्ट्स रहते हैं तो उसमें क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं हम उसमें भी मतलब जब फ्लड वगैरह आएंगे वाटर प्रेशर सबसे ज्यादा तब होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम वहां कल्वर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ ये स्टील बार दिया हुआ है, ये बॉटम में गया, ये जो भी ये हमारा टैंक का वो था मेन रिइंफोर्समेंट है, यहाँ दिया हुआ है 150 के सेंटर प्रोवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ये तो चलो रहा आपको ड्राइंग पढ़ने का। बाकी मेन फंडा क्या था आज मैंने आपको बताने का, हॉन्च क्या होता है और हॉन्च बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा है कि कर्व वॉल क्या होती है और उसकी मैं सेक्शंस दिखाऊंगा ड्राइंग में, अलग अलग कैसे प्रोवाइड करते हैं, जिस हिसाब से मतलब आपका पेवमेंट होगी या स्लैब होगी तो उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं उसमें स्टील, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सामने आप हमारा देख रहे हो एक मतलब ETP प्लांट है, उधर ये केमिकल हाउस है, तो वहाँ सर्कुलर फाउंडेशंस हैं, रोटरी फाउंडेशंस हैं। तो इसमें ये सामने आपने देख रहे हो एक कर्व बाल है, मतलब एक कर्व बाल का मेन काम क्या, मकसद क्या है, एक पार्टीशन वॉल ले लो आप। एक पार्टीशन वॉल होती है जो मतलब डिफरेंशिएट करती है सेक्शन को, जैसे रोड में भी देखा होगा आपने ब्लैक एंड वाइट कलर का देखा होगा साइड पे, मतलब एक कोई 300 से 400 mm की हाइट पे एक लाइन सी की होती है, तो वो ही कर्व वॉल वहाँ होती है। मतलब नहीं तो
बीच में प्रोवाइड की होती है ड्रेनेज के साथ में। तो यहाँ पे क्या काम किया है, मतलब ये पार्टीशन दी हुई है, एक तरफ हमारे मतलब केमिकल्स आएंगे, दूसरी तरफ वॉकवे है, तो इसलिए मतलब इसको अलग करने के लिए यहाँ कर्व वाल दी हुई है। तो यही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मतलब इसमें स्टील डिटेल कैसी दी रहती है। अगर स्टील डिटेल नहीं भी दी हो, आप कर्व वाल प्रोवाइड करनी हो, आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। इसके 3-4 टाइप होती हैं, वो मैं आगे अभी एक बार आप देख लो यहाँ पे, तो उसके बाद मैं आपको ड्राइंग दिखा दूंगा कि कैसे कैसे इसकी ड्राइंग दी रहती है। तो सामने हमारी ये सर्कुलर फाउंडेशन है, यहाँ इनके ऊपर पंप आने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको एक बार पूरे ईटीपी का मतलब पूरा जो हमारा ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसका मैं विजिट करवाऊँगा, बताऊँगा फंक्शन हर टैंक का कि क्या क्या फंक्शन रहता है इसमें टैंक का। तो ये साइड का हो गया। अभी मैं आपको इसका ड्राइंग दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इसका मतलब कर्व वॉल का उन्होंने डिटेल दिया था और कैसे प्लान में दिखाया होता है। सामने देख रहे हो हमारा प्लान है, देखा आपने, ये सर्कुलर फाउंडेशन दिख रही है सामने आपको। तो ये रही कर्व वॉल, ये सामने पूरी मतलब ये लॉन्ग कर्व वॉल थी हमारी, ये पूरी। वही मकसद क्या था इधर प्रोवाइड करने का, पार्टीशन है, मतलब इस तरफ केमिकल्स होंगे तो केमिकल इधर ना आ जाए, इसलिए पार्टीशन वॉल दी है। और पेवमेंट में ही ऐसे दी होती है। यहाँ देखो उसने टिपिकल दी है स्टील का, देखो 8 का 3 नग आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इसका वर्टिकल रहेगा उसका 300 L रहेगा, और मतलब वो भी 8 का सरिया यूज़ होगा इसमें। मिनिमम इसमें ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सरिया प्रोवाइड क्यों करते हैं कि कंक्रीट बाद में क्रैक ना आ जाए, तो उसको मतलब उसको एकदम मतलब उसमें बॉन्ड बनाने के लिए हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं इसका टाइप्स दिखा देता हूँ कैसे कैसे टाइप रहते हैं। सामने देख रहे हो टाइप ऑफ पेविंग, मतलब पेविंग के हिसाब से जितनी उसकी थिकनेस होगी उसी हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। पहले ये देखो कास्ट इन सीतू कर्व फॉर टाइप ए एंड बी पेविंग, तो उसमें कैसे प्रोवाइड करनी है, सीधी मतलब जॉइंट होगा दोनों में, मतलब सीधा एल शेप उसमें प्रोवाइड कर देना, और सरिया भी आपका सेम रहेगा। और जैसे अगर आपकी मतलब टाइप सी एंड डी आ गया, तो उसमें क्या, मैं एक बार इसका बाद में टाइप दिखा देता हूँ, पहले आप सेक्शन देख लो। तो इसमें एल मार्क है, ये हमारी जैसे मैंने अभी साइड पे जो हमने प्रोवाइड की हमारी सी और डी प्रोवाइड की हुई है। और ये है मतलब इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड जो कर्व वॉल प्रोवाइड की थी, ये करते हैं ड्रेनेज के, मतलब यहाँ हमारा दोनों तरफ रोड हो और बीच में एक ड्रेन हो, तो उधर हम ऐसी इन्वर्टेड प्रोवाइड करते हैं। देखो टाइप ऑफ पेविंग, मतलब उसकी थिकनेस 100, 150, 225, और उसी हिसाब से उसकी कर्व वॉल की हाइट होगी। अभी मेल आया, सिर्फ मैं तो बैठा था वहाँ। नहीं वो ऐसा नहीं चल रहा है, पक्का वाला इधर चल रहा है। नहीं वो डोवल्स बार क्या होते हैं और इन्हें हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप पहले देख लीजिए मतलब डोवल बार होता क्या और क्या है। मतलब सिंपल ये है कि हमारे जो रीबार है वो हमने कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन से बाहर निकाला होता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये मेरे डोवल्स बार है। ठीक है, ये एक मेरी 35 मीटर लॉन्ग वॉल है, इसमें हमने डोवल निकाले हुए हैं। ये निकाले किस लिए, क्योंकि हमारा यहाँ एक कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो उसकी मतलब लेंथ है हमारी 1.2 मीटर, तो उसके लिए हमने डोवल्स बार निकाले हुए हैं। मेन डोवल्स बार में आपको देखना क्या है वे आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो आ गया हमारा जो डोवल्स बार है, उनका मिनिमम जो डाया हम डोवल्स बार डालने में यूज करते हैं वो होता है हमारा 12 mm। ठीक है, पहला ये हो गया आपका। दूसरा आ गया हमारा जो इसका लेवल है, पहले आपको एक बार मतलब इसका लेवल देखने लगे कि आपका प्लेटफॉर्म किस लेवल पे आ रहा है, उसी में कवर छोड़ के आपको डोवल्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे हमारा मेरा
लेवल यहाँ मैंने 50 mm यहाँ कवर छोड़ा है और 50 mm यहाँ कवर छोड़ा है, तो ये मेरा डोवेल्स के लिए। तीसरी बात आगे हमारी जो हम डोवेल्स प्रोवाइड करेंगे वो हमारे अल्टरनेट होने चाहिए, मतलब जैसे कि ये जो बार है मेरा ये इससे लंबा है, ठीक है, कम से कम जो लैप लेंथ जितना वो अल्टरनेट होने चाहिए। चौथी बात आ गई, जो हमारे डोवेल्स निकलेंगे उनमें क्या होगा कि जो हमारा उसकी जो बार लेंथ जितनी आएगी वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वो उतनी होनी चाहिए लैप लेंथ जितनी हमारा, जैसे हमारा यहाँ लैप चल रहा है 50D, तो मेरी मिनिमम जो हमारी लेंथ 12 mm बार की होनी चाहिए वो 600 बाहर निकला होना चाहिए। और दूसरा जो होगा हमारा वो अल्टरनेट होगा, एक 600 होगा, दूसरा आपका लगभग 1 मीटर जितना बाहर निकाला होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा मतलब डोवेल्स कहाँ कैसे निकाले हुए हैं ये पूरी वॉल के, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। एक बार मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा दूंगा कि हमें मतलब कैसा कैंटिलीवर हमारा बाहर निकलने वाला है, तो उसी हिसाब से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं हमारा ये कैंटिलीवर जो मैंने अभी डोवेल्स जिसके दिखाए वो इस कैंटिलीवर के हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, मतलब हमारा एक ये डोवेल्स निकाला है और एक ये जो ऊपर वाला बार है, ठीक है। इसमें क्या अल्टरनेट किया हुआ है, 150 के सेंटर से हमारा जो बार्स आएंगे। और मेन जो आपको मैंने बताया जो हमारा लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग ड्राइंग। जो ये मेरे वॉल है ये थ्रू आउट हमारा प्लेटफॉर्म आएगा। बोलो देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो अब आएगा फोटो।